भगवान ना करे किसी के भी चेहरे पर ऐसी झाइयाँ हो, क्योंकि जब ये झाइयाँ हो जाती हैं तो ये हमें बहुत बुरी तरीके से अंदर से तोड़ देती हैं। लेकिन अभी आप मेरे चेहरे पर कोई भी दाग धब्बा निशान देख पा रहे हो नहीं मिल रहा है, क्योंकि है ही नहीं, मेरा चेहरा पूरी तरीके से साफ हो गया है। लेकिन एक चीज़ और बता दूं, ये 1 या 2 दिन में नहीं हुआ है, इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत है, पेशेंस है और मेरी स्किन केयर है, साथ ही हेल्दी डाइट है। लेकिन अभी आप मेरे चेहरे पर जो ग्लो देख रहे हो, ये साइन देख रहे हो, ये है ना इस साबुन का कमाल। जी हाँ, ये साबुन जो मेरे हाथ में देख रहे हो, 4 साबुन थे, अभी 2 बचे हैं और ये देखो मेरा चेहरा ना इसी से चमकने लगा, इतना अच्छा ग्लो आया। से मैंने ये साबुन यूज किया है, चेहरा बहुत ज़्यादा ग्लोई हो गया है और ना एकदम इतनी ज़्यादा फ्लॉलेस स्किन हो गई है कि आप खुद देख पा रहे हो कि मेरा चेहरा ना कैसे शाइन कर रहा है। लग रहा है कि तो आज से कुछ टाइम पहले मैंने ये वीडियो पब्लिक किया था, तब से बहुत लोगों के मेरे पास पॉजिटिव फीडबैक आए हैं, बहुत लोगों को इससे फायदा हुआ है। आज मैं दोबारा ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आपको वीडियो ध्यान से देखना है, समझना है, क्योंकि कई लोगों ने जो साबुन है वो बनाया, उनका साबुन सही नहीं बना, कुछ लोगों का मेल्ट हो गया या सही से नहीं जम पाया है। तो और मैं आप बता इसकी दूं, ये रेमेडी अच्छे से साबुन आपको देखिएगा, घर में समझिएगा बनाना है, एक एक मार्केट चीज, से जिससे नहीं कि बना आपका लेना सोप है। एक घर में बेहतरीन आपको सोप कुछ बने। चीजें मैं बताऊंगी, उस तरीके से आपको ये साबुन बनाना है और इसको यूज करना है। ये साबुन ना सिर्फ आपकी जो झाइयां हैं, चेहरे का कालापन है, रिंकल्स हैं, जिद्दी जो दाग बन गए हैं या पिंपल एक्ने के दाग हैं जो नहीं जा रहे हैं, उन सबको मिटाएगा। साथ ही जिनकी डार्क कोहनी, यहाँ पे बहुत ज्यादा हमारी जो कोहनी है वो काली पड़ जाती हैं, उसके लिए उसको रिमूव करेगा। ये आपकी पिगमेंटेशन को मिनिमाइज करेगा, डार्क स्पॉट को लाइट करेगा, स्किन को ब्राइट करेगा। और यहाँ जो हमारी जो गर्दन है वो बहुत ज़्यादा काली हो जाती है, टैनिंग बहुत हो जाती है, गर्दन के ऊपर जो कालापन है वो बहुत ज़िद्दी होता है और बहुत गंदा दिखता है, तो ये सबको रिमूव करेगा। ये देखो इस तरफ से ये स्क्रब का काम करेगा, ये देख पा रहे होगे, ये जो आपको दाने दाने टाइप का दिख रहा है ये स्क्रब की तरह। जब आप इस साबुन से अपना फेस धुलोगे या फिर हाथ पैर धुलते हो तो ये एक स्क्रब की तरह काम करता है। और इस तरफ आप देख पा रहे हो एकदम स्मूथ है, तो बहुत ही अच्छा सोप है और बहुत ज़्यादा अच्छे इसके मुझे फ़ायदे मिले हैं। चाहे जो टाइम चल रहा है, इस टाइम पर क्या होता है कि धूप भी तेज़ होने लगी है और जब हम हवाएं भी सख्त हैं बहुत ज़्यादा, तो बच्चे भी घर से बाहर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, बच्चों के स्कूल है, तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा टैनिंग हो रही है इस समय, उनके भी चेहरा एकदम रूखा रूखा डल पड़ता जा रहा है। तो ये साबुन मैंने बच्चों के लिए भी, मतलब पूरी फैमिली के लिए बनाया, तो आप इसको बच्चों को भी यूज करा सकते हो, बहुत अच्छा फायदा होगा, बच्चों की टैनिंग रिमूव होगी। साथ ही जो बाहर काम करते हैं, ये स्पेशल उन लोगों के लिए को ध्यान में रखते हुए मैंने तैयार किया था साबुन, लेकिन मुझे खुद इसके इतने अच्छे फायदे मिले हैं कि मैं ना अब इसी को यूज करूंगी। अब कोई भी साबुन या कोई भी फेस वॉश यूज नहीं करूंगी, क्योंकि इससे बेहतर मुझे अभी तक किसी से फायदा नहीं हुआ है। क्योंकि दोस्तों लोग बाहर जाते हैं तो उनके पास रोज टाइम नहीं होता है एक नई रेमेडी का, नया फेस पैक लगाने का, तो ये रेडी टू यूज रहेगा। एक बार आप बना लोगे फिर आपको बार बार फेस पैक या वगैरह नहीं करना, सिर्फ आपको 2 बार फेस धुलना है और इससे और आप देखोगे कि आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो रही है। दूसरा, आप इसको लॉन्ग टर्म में कैसे मतलब सेफ रख सकते हो, इसको स्टोर कैसे कर सकते हो। एक बार बना लिए अपने, जैसे 4-5 साबुन बना लिए, तो आप 1 महीने के लिए स्टोर कर पाओगे जिससे ये खराब ना हो, वो भी मैं आपको बताऊंगी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो देख लेते हैं कि इस रेमेडी को, इस सोप को कैसे आपको बनाना है, कैसे स्टोर करना है और कैसे इसको यूज करना तो दोस्तों इसके लिए जो सबसे पहली चीज है वो आपको लेने हैं ऑरेंज पील पाउडर, संतरे के छिलके। तो ये मैंने रख दिए थे हवा में 2 दिन पहले के ये छिलके हैं, मतलब आप ऑरेंज मंगाइए, अभी बहुत अच्छा ऑरेंज का सीजन चल रहा है, आराम से आपको मिल जाएंगे। तो ऑरेंज में अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है, ये स्किन के लिए तो वाकई बहुत ज़्यादा कमाल का है। तो संतरे आप खाइएगा भी और इसके जो छिलके हैं वो आपकी स्किन से
ऊपर से जो भी प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि इसमें रिच विटामिन सी होता है और बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। लेकिन बहुत लोग गलती कर देते हैं संतरे के जो छिलके का पाउडर है उसको बनाने में। तो कभी भी आपको धूप में जो छिलके हैं वो नहीं सुखाना है, आपको छाया में ही सुखाना है। इनको छोटा छोटा सा तोड़ कर आप किसी बास्केट में रख दो जहाँ पे हवा आती हो, डायरेक्ट धूप ना आती हो, और ये आराम से सूख जाते हैं। लेकिन जब आप साबुन बना रहे हो तो आप जो डायरेक्ट छिलके हैं 1 से 2 दिन के या ताज़े छिलके भी ले सकते हो। तो ये मेरे सूखे नहीं हैं पूरी तरीके से, 2 दिन पहले के हैं तो गीले हैं अभी पूरी तरीके से, ना तो ये सूखे हैं ना गीले हैं, आप इस तरह से समझ सकते हो। तो छोटा छोटा करके मैं अब इसको मिक्सी में पीस लूँगी। और इसी तरीके से मैं जो ऑरेंज का आप मेरे पास पाउडर देखते हो, ऑरेंज पील पाउडर, जो मैं बहुत सारी रेमेडी में फेस पैक में आपको बताती हूँ, तो वो भी मैं इसी तरीके से तैयार करती हूँ, इनको छाया में सुखाकर। एक तो नेचुरल कलर आएगा अगर आप छाया में सुखाओगे, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, विटामिन सी है और जो इसमें रिच एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो नष्ट नहीं होते हैं। लेकिन अगर सीधे धूप में आप सुखा देते हो तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती हैं, फिर वो असर नहीं दिखाता है। इसलिए आप इसको छाया में ही सुखाइएगा। तो अभी मैंने इसको पीस लिया है, और पीसने के बाद ये कुछ इस तरह का, देखो कितना अच्छा, एकदम बहुत ही बढ़िया कलर आया है येलो कलर में। और मैंने इसको बिल्कुल बारीक नहीं पीसा है, आप चाहे तो एकदम महीन कर सकते हो, लेकिन मैंने हल्का दरदरा रखा है जिससे कि इसके जो मोटे मोटे से कण हैं वो हमारे सोप में आएगा, जो एक्सफोलिएशन का काम करेगा, टैन को रिमूव करेगा और एक स्क्रब की तरह काम करेगा। इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा इसको दरदरा रखा है, आप चाहें तो इसको महीन भी कर सकते हैं। अच्छा, जिनके पास संतरे के छिलके नहीं हैं तो आप इस जगह पर ऑरेंज पील पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो, मार्केट में आराम से मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है, तो मैं उसकी लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगी टैग प्रोडक्ट में, तो वहाँ से आप देख सकते हो। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ यही है कि अगर आप घर में खुद से तैयार करते हो तो इससे ज़्यादा बेस्ट कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये जो संतरे के छिलके हैं इसको पीस कर तैयार कर लेना है। अब जो अगली चीज़ है वो मैं यहाँ पे ले रही हूँ ग्लिसरीन बेस सोप। जी हाँ, ये सोप बेस होता है, ये ग्लिसरीन का है, और ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, तो इसका लिंक आपको टैग प्रोडक्ट में मिल जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, आप इससे किसी भी तरह के, मतलब कई प्रकार के सोप घर में तैयार कर सकते हो, और ये झाग भी बनाता है। और इसका कोई ऐसा, मतलब अब सोप बनाने के लिए हमें सोप बेस तो लेना ही पड़ेगा, तभी हमारा जो झाग टाइप का सोप बनेगा, नहीं तो फिर हमारा वही फेस पैक टाइप का बन जाएगा। तो सोप बेस आपको लेना पड़ेगा, या फिर इसकी जगह पर आप पियर्स सोप का इस्तेमाल कर सकते हो बेस की जगह पर, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मैंने ना उससे भी ट्राई किया है, मुझे यही सोप बेस ज़्यादा पसंद आता है। ये बनाने में भी आसान रहता है और इसकी जो फ़ायदे हैं वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे हैं। तो छोटे छोटे से पीस कर लीजिए सोप बेस के, और ये देखो इस तरीके से मैंने मतलब ये मेरा 4 साबुन के लिए इतना पर्याप्त रहा। और अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया, और अब इसमें कुछ और भी जो चीज़ें हैं वो सीधे आपके टारगेट करेंगी पिगमेंटेशन को, और जो दाग धब्बे हैं उसको लिए, फ्रेगनेंस के लिए किस तरीके से बनाना है वो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है दोस्तों। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि अगला जब भी मैं वीडियो डालूँ वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पानी थोड़ा सा मेरा गर्म हो गया है, और अब इसमें एक बर्तन आपको और रखना है। इस बर्तन में आपको पानी वगैरह कुछ ऐड नहीं करना है, सिर्फ हमें क्या करना है, अपना जो सोप बेस है उसको मेल्ट करना है। तो क्योंकि इसको हम डबल बॉयलर मेथड से तैयार कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं, तो सीधा आपको आंच पे नहीं रखना है, इसको इसी तरीके से आपको मेल्ट करना है। बस थोड़ी ही देर में, मुश्किल से आपको 5 मिनट नहीं लगेंगे, और ये सोप बेस आपका मेल्ट हो जाएगा। तो मैंने इसको मेल्ट होने के लिए रख दिया है। अब देख लेते हैं कुछ चीज़ें और जो हमारे सोप को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाएंगी पिगमेंटेशन के लिए, टैनिंग के लिए, तो वो चीज़ें हम देख लेते हैं। तब तक हमारा सोप बेस मेल्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 नटमैग, मतलब मैं 4 सोप के लिए यहाँ पे 1 नटमैग का यूज़ कर रही हूँ। तो 1 नटमैग यानी कि जायफल, 1 जायफल को लिया है मैंने और घिस लिया है, इसको ग्रेट कर लीजिए, पाउडर इसका तैयार कर लीजिए। नटमैग
पिगमेंटेशन के लिए बहुत लोग यूज़ करते होंगे, बहुत लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है जायफल से। और दूसरी चीज़, ये आपके साबुन में आपको ताज़गी देगा, फ्रेगरेंस बहुत अच्छी आएगी। जब आप फेस धुलोगे तो आपको फ्रेश फील होगा और डार्क स्पॉट पिगमेंटेशन में बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होगा। तो एक नटमेग मैंने यूज किया है और वो भी मैं इसी में जो मैंने अपना ऑरेंज का तैयार करके रखा है पेस्ट, उसमें मिला दूंगी। अब जो अगली जो चीज़ है वो आपको ध्यान से देखना है कि इस सोप में कितनी क्वांटिटी आपको मिलानी है जिससे आपका सोप एकदम परफेक्ट बने। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं सोप बेस पूरी तरीके से मेल्ट हो गया है, लेकिन जब ये मेल्ट हो जाए तो आपको ना गैस पर ही इसको रखना है, नीचे नहीं उतारना, नहीं तो ये बहुत जल्दी ही जम जाता है। तो बस इसी में आप थोड़ा थोड़ा करके चम्मच से मिलाइएगा, एक साथ पूरा नहीं मिलाना है, नहीं तो फिर अगर ज़्यादा हो जाएगा तो साबुन तो हमारा जम जाएगा लेकिन वो उतना अच्छा काम नहीं करेगा। तो झाग कम बनेगा, दूसरी चीज़ उतना अच्छा आपको रिजल्ट नहीं आएगा जो आप चाहते हो। तो एक साथ पूरा आपको नहीं मिलाना है, और अगर एक साथ मिला भी देते हो तो सोप बहुत जल्दी आपका मेल्ट हो जाएगा और पूरा सोप आपका ख़राब हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके आपको मिलाना है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है जो आप मेरे हाथ में पैकेट देख रहे हो, ये है मुलैठी पाउडर। जी हाँ, 1 चम्मच इसमें मैंने मुलैठी का इस्तेमाल किया है। मुलैठी में होती हैं एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़, एंटी ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़। ये आपकी स्किन से मेलानिन को कम करता है, रंग को साफ करता है और रंग को गोरा करने की आप इसको दवाई बोल सकते हो। जितने भी आप महंगे महंगे प्रोडक्ट देखोगे, आयुर्वेदिक जितने भी आपको प्रोडक्ट मिलेंगे आप मार्केट में, एक बार जरूर से देखना, सब में आपको लिकरस एक्सट्रैक्ट के नाम से या लिकरस पाउडर के नाम से आपको ये इंग्रेडिएंट मिल जाएगा, क्योंकि ये इंग्रेडिएंट है ही गोरा बनाने के लिए। तो जब लिकरस एक्सट्रैक्ट का यूज़ हम करते हैं तो आप समझ सकते हो उससे कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिकरस का यहाँ पे यूज़ किया है, यानी कि मुलैठी का। तो अब आपको लेना है मोल्ड, और मोल्ड में आप ट्रांसफ़र कर दीजिए गरम गरम ही, और इसको छोड़ दीजिए ठंडा होने के लिए। थोड़ी देर में आपका साबुन सेट हो जाएगा। ये जो मोल्ड है ये भी मैंने ऑनलाइन ही परचेज किया है, ये भी मैं टैग कर दूंगी, तो आप टैग प्रोडक्ट में या डिस्क्रिप्शन में चेक करने ला, आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ये आप देख रहे हो सोप का कलर कितना ज़्यादा अच्छा आया है, और पूरे में जो ऑरेंज के दाने दाने हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। तो अब इसको हम छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। आधा 1 घंटे बाद आप इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हो, वैसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही 2 घंटे में बढ़िया से सेट हो जाता है। और अब हम इसको बहुत ही आहिस्ते से निकालेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नरम होता है, बहुत सॉफ्ट साबुन बन के तैयार होता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपके लिए सोप बहुत ही बढ़िया है, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तब भी ये सोप बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेगा। आपकी स्किन को बिना ड्राईनेस के ये आपकी स्किन को क्लीन करेगा, ग्लो प्रोवाइड करेगा। फिर ये अगर आपकी स्किन ऑयली ज़्यादा है तो आप इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच ग्लिसरीन या 1 चम्मच कोकोनट ऑयल जब आप इसको बना रहे हो तो तैयार कर सकते हो। वैसे मेरे हिसाब से सोप बहुत बहुत अच्छा है, जैसे कि जॉनसन बेबी सोप है, यूज़ करते हैं हम बच्चों को, तो वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट ये सोप बनकर तैयार होता है। तो ये देखिए मेरे 4 साबुन तैयार हो गए हैं, और अब मैं अभी तुरंत आपको यूज़ करके दिखाती हूँ, नहीं तो आप लोग सोचो कि पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं। तो अभी ये एकदम से 1 घंटे ही पहले तैयार बन के मतलब तैयार हुआ, 1 घंटे में ये सेट हुआ। मैं तुरंत ही आपको दिखा रही हूँ। ये देखो इसमें बढ़िया से आपका झाग बनेगा और बहुत अच्छे से ये क्लीनिंग करता है। तो दोस्तों आप इसको स्टोर भी कर सकते हो। इसको स्टोर करने का सही तरीका ये है कि जब आप साबुन मोल्ड से निकालो तो सबसे पहले तो आपको इनको थोड़ा हवा में रख देना, जिससे इनमें थोड़ी सी हवा लग जाए, क्योंकि जब हम इनको मोल्ड से निकालते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं। तो उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए इनको 1 या 2 दिन के लिए आप हवा में ऐसे ही रख दीजिए। उसके बाद आपको एयर टाइट पन्नी में अच्छे से पॉलीथीन में इसको पैक करके फ्रीज़र में आपको रख देना है। जब आप साबुन निकालते हो तो 1 साबुन निकाल लीजिए और फिर से आप इसी तरीके से इसको स्टोर करके रख दीजिए, तो आपका साबुन बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और 1 महीने से 1.5 महीने ये आराम से आपके चल जाते हैं। अगर आप इनको ऐसे ही खुला छोड़ देते हो, क्योंकि ये होममेड है, नेचुरल चीज़ों से बना हुआ है, तो ये मेल्ट भी हो जाता है। तो
इस तरह से आपको इसको यूज़ करना है। और जब जो साबुन आप यूज़ कर रहे हो तो वो आपका 10 दिन आराम से चल जाता है और उसको आपको थोड़ी देर हवा में रख देना है, उसके बाद ही आपको यूज़ करना है। तो ये तरीका है साबुन को आपको स्टोर करने का और ये काफ़ी टाइम तक 1.5 महीने तक चल जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको तरीका सारा समझ में आ गया होगा कि कैसे साबुन को बनाना है, कैसे आपको इसको स्टोर करना है। फिर भी अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।